हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है आप लोगों के लिए काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर आते रहते हैं, जिससे कि आप लोग अपने करियर से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उससे अवेयर हो। गाइज, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये चल रहा है कि क्या सर गेट 2025 से कितने पीएसयूज ने अपने अनाउंसमेंट किए हैं, कितने पीएसयूज और अनाउंसमेंट कर सकते हैं। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग सब डिस्कशन करने वाले हैं। अभी तक जितने भी पीएसयूज ने गेट 2025 से अपना जो अनाउंसमेंट किया है उन सबको हम डिस्कस करेंगे, और साथ के साथ गाइस कौन से पीएसयू जिन्होंने अनाउंसमेंट नहीं किया है लेकिन अपकमिंग टाइम में कर सकती है, उन सब के बारे में भी हम देखेंगे। गाइस, जब गेट के एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाते हैं तो उस टाइम पर शॉर्ट नोटिफिकेशन ही आते हैं, और मैं आपको एक चीज क्लियरिटी देना चाहूंगा कि सारे के सारे जो पीएसयूज है वो अपने शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज नहीं करती है। कुछ पीएसयूज जो है वो अपने शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज करके अनाउंसमेंट कर देती है। कुछ पीएसयू डायरेक्टली जब गेट का रिजल्ट आ जाता है उसके बाद वो अनाउंसमेंट करती है कि हम भी रिक्रूटमेंट करेंगे, और डायरेक्टली उनके डिटेल एडवर्टाइजमेंट आ जाते हैं। तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि जिन पीएसयूज ने शॉर्ट नोटिफिकेशन दिया है उन्हीं के केवल रिक्रूटमेंट होंगे, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, बट जिन्होंने शॉर्ट नोटिफिकेशन दिया है उनका रिक्रूटमेंट जरूर होगा, चाहे वो कभी भी हो। तो गाइस, सबसे पहले जो आप लोगों के लिए मैं बताना चाहूंगा, गेट 2025 से डीआरडीओ ने अपना अनाउंसमेंट किया था साइंटिस्ट बी पोस्ट के लिए। और यहाँ पर अगर आप देखोगे साइंटिस्ट बी जो है वो गेट 2025 के स्कोर कार्ड के बेसिस पे ही लेंगे। अभी इनके पास्ट के जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो भी चल रहे हैं, तो पहले वो कंप्लीट होंगे, फिर गेट 2025 से भी डिटेल एडवर्टाइजमेंट गेट 2025 के रिजल्ट के बाद आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट अनाउंसमेंट हुआ था वो कोल इंडिया की तरफ से हुआ था। कोल इंडिया लिमिटेड जो है महारत्ना कैटेगरी का पीएसयू है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंजीनियरिंग ग्रेजुएट ऑन द बेसिस ऑफ गेट 2025 के स्कोर कार्ड के बेसिस पर यहाँ पर वेरियस टेक्निकल डिसिप्लिन में यहाँ पर वैकेंसीज आप लोगों के लिए अवेलेबल हुई थी, जिसमें डिटेल एडवर्टाइजमेंट जो है गाइज वो ईयर 2025 में इसका रिलीज होगा। कोल इंडिया लिमिटेड के अंदर भी जो है वैकेंसीज आप लोगों के लिए गेट 2025 से आएगी, तो इसका अनाउंसमेंट भी इन्होंने कर दिया है। नेक्स्ट हम देखें म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड, जो कि एक डिफेंस पब्लिक सेक्टर कैटेगरी यानी डिफेंस पीएसयू की कैटेगरी में आता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर फंक्शन करता है। इसने केमिस्ट्री मैकेनिकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए ये रिक्रूटमेंट करेगा गेट 2025 के स्कोर कार्ड के बेसिस पर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की पोस्ट पर, तो ये भी इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है। काफी बच्चों के दिमाग में होगा सर कोल इंडिया किस पे करेगा, डीआरडीओ किस पे करेगा। तो गाइस, सारे पीएसयू ऐसा नहीं है कि वो अनाउंस कर देंगे कि कौन सी ब्रांचेस के लिए रिक्रूटमेंट वो लोग करने वाले हैं, बट कुछ पीएसयू जो है वो अपना अनाउंसमेंट कर देती है कि हम कौन से स्कोर कार्ड के बेसिस पर अपनी रिक्रूटमेंट करेंगे और कौन सी ब्रांच के लिए करेंगे, बट सारे पीएसयू नहीं करते हैं। जब गेट का रिजल्ट आएगा उसके बाद जब डिटेल एडवर्टाइजमेंट आएगा उसमें मेंशन रहेगा कि कौन सी ब्रांच के लिए वैकेंसीज है। नेक्स्ट बीपीएससी एई ने भी अनाउंसमेंट किया था कि 231 पोजीशंस में सहायक अभियंता की जो वैकेंसीज है ये गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पर अपनी रिक्रूटमेंट करेंगे, तो ये भी यहाँ पर आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट हुआ था। एनटीपीसी ने भी अनाउंसमेंट कर दिया है इंजीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग 2025 गेट 2025 के हिसाब से। इसमें इलेक्ट्रिकल ईई मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेशन सिविल माइनिंग कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है इन सब ब्रांचेस के अंदर अगर आप यहाँ पर देखोगे ये रिक्रूटमेंट करेगा, जिसमें सीएसआईटी का भी एडिशन हो गया, पहले बाकी ब्रांचेस में भी आती थी, तो ये भी एक अच्छी न्यूज आप लोगों के लिए है। तो एनटीपीसी भी गेट 25 से अपनी रिक्रूटमेंट करेगा। इसके अलावा गाइस नेक्स्ट जो है पीजीसीएल ने भी अपना अनाउंसमेंट किया है। पीजीसीएल भी गेट 25 के स्कोर कार्ड के बेसिस पर अपनी रिक्रूटमेंट करेगा, इन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है। ये ब्रांच जो रहेगी इलेक्ट्रिकल सिविल कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड में ये रिक्रूटमेंट करने वाला है, इंजीनियर ट्रेनिंग की पोस्ट रहेगी। इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट जो है वो गाइस काफी इंफॉर्मेशन के साथ ऑलरेडी आया है। बाकी जब गेट 2025 का रिजल्ट आएगा उसके आसपास इसका एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह भी एक्टिव हो जाएंगे। नेक्स्ट एनपीसीएल जो है गाइस काफी ज्यादा ग्रोइंग पीएसयू है, यहाँ पर भी ये इंजीनियरिंग ग्रेजुएट को गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पर अपनी रिक्रूटमेंट करेंगे, और इसमें मैकेनिकल केमिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेशन एंड सिविल जो है उन सब ब्रांचेस के अंदर ये अपनी रिक्रूटमेंट जो है वो करने वाला है। तो काफी सारी यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफी ये अच्छा रहेगा। तो इन माई ओपिनियन गाइस ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के लिए यहाँ पर साबित हो सकती है। एनपीसीएल भी आप लोगों के लिए रिक्रूटमेंट करेगा। एनएलसी इंडिया लिमिटेड का अभी हाल ही फिलहाल गेट 24 से डिटेल एडवर्टाइजमेंट भी आया है। गेट 25 से भी ये रिक्रूटमेंट अपनी करेगा, इसका शॉर्ट नोटिफिकेशंस इन्होंने रिलीज कर दिया है। ये भी नवरत्ना कैटेगरी का पीएसयू है, कौन सी ब्रांच में करेगा ये गेट 25 के रिजल्ट के बाद अनाउंसमेंट होगा। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे यूपी पीसीएल ने भी अनाउंसमेंट कर दिया है कि वो भी गेट से अपनी रिक्रूटमेंट करेंगे सहायक अभियंता की पोस्ट के लिए। तो जो भी स्टूडेंट्स गेट 25 के लिए अपेयर कर रहे हैं उनके लिए यूपीपीसीएल एई के अंदर भी जॉब रहेगी, और यूपीपीसीएल के और भी जो अदर डिपार्टमेंट है वहां पर भी जॉब रहेगी।
लगेगी, तो इसका अनाउंसमेंट भी हो चुका है। एनएमसी इंडिया लिमिटेड जो है यहाँ पर भी एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की पोस्ट पे अपनी रिक्रूटमेंट करेगा, इसका भी शॉर्ट नोटिफिकेशन अनाउंस हो चुका है। डिटेल नोटिफिकेशन जो है वो गेट 25 के रिजल्ट के बाद आने वाला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें गाइस, गेल जो है, गेल का भी रिक्रूटमेंट जो है गाइस, ये एक महारत्ना कैटेगरी का पीएसयू है और यहाँ पर भी एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की रिक्रूटमेंट थ्रू गेट 25 के स्कोर कार्ड के बेसिस पर होगी। तो गेल ने भी अपना अनाउंसमेंट किया है कि ये अपनी रिक्रूटमेंट करेंगे, तो ये भी आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। नेक्स्ट, सेंट्रल सिल्क बोर्ड में भी साइंटिस्ट बी की पोजीशंस पे गेट से रिक्रूटमेंट होगा, तो ये भी आप लोगों के लिए रिक्रूटमेंट करने वाले हैं गाइज। इन सब के डिटेल एडवर्टाइजमेंट, कौन सी ब्रांच के लिए रिक्रूटमेंट होगी, ये सब जो है जब गेट 25 का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद डिटेल एडवर्टाइजमेंट आएगा। इस साल भी आ रहे हैं गेट 24 के, जब भी आते हैं गेट वाले के प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी आपका टारगेट होना चाहिए गेट 25 में स्कोर कार्ड लाने का। ये सब चीजें जो है मैं आपको इसीलिए शो कर रहा हूँ जिससे गाइज आप लोग मोटिवेटेड रहो अपनी प्रिपरेशन को लेकर। बाकी आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर इनसे रिलेटेड जितने भी पीडीएफ्स है और भी जो अपडेट्स है वो वहाँ पर शेयर होती रहती है और एक काफ़ी सारे अपडेट आपको वहाँ पर मिलते रहते हैं। तो कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा यूपीएसबीएस ने भी अनाउंसमेंट किया है, उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड, तो ये भी अपनी रिक्रूटमेंट सिविल एंड यांत्रिकी के लिए करने वाले हैं। वैकेंसीज के नंबर्स भी इन्होंने प्रोवाइड किए हैं, गेट 25 से ही अपनी रिक्रूटमेंट करेंगे। इसके अलावा ग्रिड इंडिया ने भी अपना अनाउंसमेंट किया है कि हम भी गेट 25 से रिक्रूटमेंट करेंगे। तो गाइस ये काफी सारे शॉर्ट नोटिफिकेशंस ऑलरेडी अनाउंस हो चुके हैं और जो पिछले 2-3-4 साल का ट्रेंड अगर आप देखोगे तो इस हिसाब से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बीआरसी डेफिनेटली अपनी रिक्रूटमेंट करेगा। ईआईएल, सीपीसीएल, आईओसीएल का अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन नहीं आया है, मैं आपको बताना चाहूंगा। जनरली आईओसीएल का शॉर्ट नोटिफिकेशन जो है वो आ जाता है जब गेट के एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाते हैं। तो अगर आईओसीएल में कुछ चेंजेस चल रहे हैं, कोई भी इश्यू चल रहे हैं, तो आईओसीएल के बारे में हम लोगों ने आरटीआई भी लगा रखी है कि गेट 25 से रिक्रूटमेंट होगी या नहीं होगी, बट एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। तो अगर इसकी कुछ भी अपडेट आएगी तो आपको गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। ईआईएल, नालको, केआईओसीएल, सेम फॉर ओएनजीसी। ओएनजीसी में भी अभी अनसर्टेनिटी चल रही है, शॉर्ट नोटिफिकेशन नहीं आया है। पहले जब भी गेट के एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाते थे उस टाइम शॉर्ट नोटिफिकेशन आता था, बट गेट 25 से भी कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। इसके रिगार्डिंग भी आरटीआई हमने लगा रखी है, तो जैसे ही रिप्लाई आएगा आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे देंगे। बाकी एनबीसीसी, इसके अलावा यहाँ पर निपको, एनएचपीसी, एचसीएल, बीआईएस, डीवीसी, आईबी, एनटीआरओ, टीएचडीसी, आईएचएमसीएल, इन सब ने भी गेट 24 या उससे पहले जो है जब जब रिक्रूटमेंट आती थी पिछले 3-4 साल में इनमें से किसी न किसी ने कहीं ना कहीं रिक्रूटमेंट करी है। तो पॉसिबिलिटी है कि ये भी अपने डायरेक्टली गेट 25 के बाद डिटेल जो है वो अनाउंसमेंट कर दे। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे पीएसयूज आ सकते हैं गाइज, और आएंगे डेफिनेटली। यहाँ पर मैंने आपको शॉर्ट की ऑलमोस्ट इनमें तो आता ही आता है, जो मैंने शॉर्ट नोटिफिकेशन दिखाए हैं वो तो डेफिनेटली अनाउंस हो ही चुके हैं, इनमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा भी और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ सकती है, जैसा आपने देखा होगा गेट 24 से भी मल्टीपल टाइप की अपॉर्चुनिटीज इवन अभी भी अनाउंस हो रही है, जैसे पंजाब एंड सिंध बैंक, इवन ओपीएससी गवर्नमेंट के अंदर, इवन एमपी गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, तो मल्टीपल अदर अपॉर्चुनिटीज भी आती रहती है। और भी अपॉर्चुनिटीज आएगी तो वो सब आपको जो है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। आई होप सो गाइज आज के इस वीडियो में आपको आइडिया लग गया होगा कि गेट 25 से मल्टीपल आपके पास पीएसयूज के ऑप्शन रहेंगे। दैट्स व्हाई डेडिकेशन के साथ आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। बाकी गेट वाले की टीम आपके साथ है। कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपके करियर से रिलेटेड सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि गाइस जब भी गेट से कोई पीएसयू आए क्या उसकी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।